बाघमारा के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में विवाद हुआ। डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ। कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थर चलाए थे। इसमें कुछ नाम जो है वो सामने आए, जैसे चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद की भूमिका, कारू यादव जेएमएम नेता की भूमिका। लेकिन एक नाम जो अब तक छिपा हुआ था, जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन हर बार वो नाम बच जाता है। पहली बार धनबाद के एसएसपी ने सही नाम लिया, जो नाम असल में धनबाद की बर्बादी का कारण है, और वो है बीसीसीएल के अधिकारी। असल मायने में कोयला माफियाओं को पनाह देने वाले यही बीसीसीएल के अधिकारी, और सही मायने में अगर जांच होनी चाहिए तो इन्हीं बीसीसीएल अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। इस बार मौका है, धनबाद को साफ कर दीजिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या जीएम के सामने और सीओ के सामने, एसडीओ के सामने और सांसद के सामने रखा था, और उसमें एसडीओ के द्वारा सीओ के तरफ लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे जीएम के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना सीओ को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया, और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए, हम लोग उसमें जांच। एकदम सही जवाब एसएसपी साहब, अब भी पकड़े हैं आप असली रंगा सियार को। ये जो बीसीसीएल वाले डीएम जीएम अधिकारी लोग हैं ना, धनबाद को सही मायने में माफियाओं से ज्यादा इन लोगों ने ही बर्बाद किया है। आज पहली बार कोई पुलिस अधिकारी सही बात बोला है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस तस्वीर को देखिए, डीएसपी साहब को खून से लाल कर दिया गया है। हर एक बूंद का हिसाब लीजिए, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार इन बाहर वालों से धनबाद में गढ़ बनाए कोयला माफियाओं को डंडा लेकर खदेड़ देना है। अब की बार गंगा पार। जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कुटी है, जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के जमीन पर बसा हुआ है, और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था, और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को सीओ को बुला के हम लोग जमीन का मापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग एफआईआर किया है। अब जमीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये जमीन किसका है। अगर वो प्राइवेट जमीन है, हम देखेंगे कि उस जमीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी जमीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से करवाएंगे। अब इस अकड़ को देखिए, कारू यादव बिहार भाग गया है। इस अकड़ को ही तोड़ना है। ये अकड़ रह गई तो पुलिस का खौफ खत्म हो जाएगा। बस कोयला माफिया पुलिस के नाम पर पैंट गीला कर दे। हम झारखंड वासियों को बस यही चाहिए। और सिर्फ कारू यादव जहां रहते हैं वहां नहीं, पूरे धनबाद का सर्वे करवाइए। जितने घुसपैठी हैं जो झारखंडियों के माथे पर आकर बैठ गए हैं, सब का सर्वे करवाइए। जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चलवाइए। हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था, और उसी से कनेक्टेड आजसू का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया, और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 एफआईआर हुआ है, और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम, जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे। अथ श्री कोयला माफियाए कथा अंतः अस्ति प्रारंभ, मतलब सब खत्म होगा तो फिर झारखंड में नया सवेरा होगा। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट।